अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 4.1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। नंबर 1, 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हमारे पास गिवन डाटा देख लेते हैं क्या है। 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हम इसे लिखेंगे F1x इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल टू F2x। हमारे पास इसकी वैल्यू -4 न्यूटन, क्योंकि फोर्स अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। नेक्स्ट हमारे पास नेट फोर्स निकालनी है, हमने टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, Fx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x। रिजल्टेंट फोर्स हमें पता है क्या है, रिजल्टेंट फोर्स इज अ सम ऑफ 2 और मोर देन 2 फोर्सेस। यहाँ पर वैल्यूज लगाएंगे 10 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, हमारे पास इसमें से माइनस करेंगे हम तो 6 न्यूटन आ जाएगा। ये फोर्स आ गया हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स निकालेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जो हमारे पास गिवन है Fy इज इक्वल टू 6 न्यूटन। हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, जो हमारे पास है F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डायरेक्शन निकालनी है हमने फोर्स की, जिस डायरेक्शन में फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है, इसे लिखेंगे थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड फोर्स की रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला एंड द डायरेक्शन निकालने का फार्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर अंडर द रूट एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स Fy ओवर Fx। अब हम इन फार्मूलाज में वैल्यूज लगाएंगे। Fx हमारे पास दिया हुआ है 6 न्यूटन, Fy हमारे पास 6 न्यूटन है। यहाँ से इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स निकल आएगी 8.5 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स Fy ओवर Fx है। Fy हमारे पास 6 न्यूटन है एंड Fx हमारे पास 6 न्यूटन है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर हम टेन इनवर्स 1 कैलकुलेट करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास डायरेक्शन निकल आई है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। Find the perpendicular components of a force of 15 Newton making an angle of 30 degree with x axis। आपने एक फोर्स जो कि 50 न्यूटन की है x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है। आपने इस फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन आपके पास प्रीवियस वीडियो में समरी में बताई गई थी कि ऐसे कंपोनेंट्स जो आपके पास एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों वो आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। गिवन डाटा देख लेते हैं क्या है हमारे पास। फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। एंगल विद एक्स एक्सिस हमारे पास था थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का हमें पता है क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज इक्वल टू Fx एंड Fy। अब हमें इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास फार्मूला है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने का, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा एंड Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। इन दोनों फार्मूलाज की डेरिवेशन आपके पास चैप्टर में मौजूद है। अब हमारे पास वैल्यूज लगाएंगे हम। Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, F हमारे पास 50 है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। कैलकुलेटर से cos 30 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगी 0.866। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो आपके पास x कंपोनेंट निकल आएगा 43.3 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास y कंपोनेंट निकालने के लिए Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। Fy इज इक्वल टू F हमारे पास 50 है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री था, sin 30 कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से जो हमारे पास आएगा 0.5 न्यूटन। 0.5 न्यूटन को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 न्यूटन। ये आपके पास फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकल आए। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4.3। न्यूमेरिकल नंबर 4.3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स
if its x component is 12 न्यूटन and the y component is 5 न्यूटन। आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, जबकि उस फोर्स का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आपको दिया गया है। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। x कंपोनेंट हमारे पास दिया गया है जिसे हम fx से लिखते हैं, जो कि हमारे पास है 12 न्यूटन। y कंपोनेंट इज इक्वल टू fy इज इक्वल टू 5 न्यूटन। हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है फोर्स की, डैट इज़ f, एंड द डायरेक्शन निकालनी है जो कि हमारे पास है थीटा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालने के फार्मूलाज हमारे पास दिए गए हैं। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास एफ एक्स था 12, एफ वाई हमारे पास था 5। अब हम 12 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास 169 आएगा। देन 169 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 30 न्यूटन आएगा। 30 न्यूटन इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन निकालने के लिए है फार्मूला tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई हमारे पास 5 है, एफ एक्स हमारे पास 12 है। दोनों वैल्यूज़ को लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया हमारे पास 0.4166। इस आंसर का हम टेन इनवर्स कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास आएगा 22.6 डिग्री। ये हमारे पास डायरेक्शन निकल आई है फोर्स की। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4.4। न्यूमेरिकल नंबर 4.4 की स्टेटमेंट आपके पास है। A force of 100 Newton is applied perpendicular on a spanner at distance of 10 centimeter from a nut। आपके पास एक स्पैनर है जिसको एक नट को टाइट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। स्पैनर आपके पास 10 सेंटीमीटर है लंबा, यानी कि नट से उसका फासला 10 सेंटीमीटर है। स्पैनर के ऊपर आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो आपके पास 100। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। इस फोर्स ने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया है, टॉर्क क्या है आपके पास, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, वो आपने कैलकुलेट करना है। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। फोर्स हमारे पास दी गई है 100 न्यूटन। हमारे पास मूवमेंट आर्म दिया गया है, मूवमेंट आर्म हमारे पास एल है, एल हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। नेक्स्ट टॉर्क हमने फाइंड आउट करना है। टॉर्क को हम लिखते हैं इससे टॉ से। अब हमारे पास फार्मूला है टॉर्क निकालने का, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। एफ हमारे पास 100 न्यूटन है, एल हमारे पास 0.1 मीटर है। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 न्यूटन मीटर आएगा। न्यूटन मीटर टॉर्क का ऐसे यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.5 है। न्यूमेरिकल नंबर 4.5 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है हमारे पास। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। आपके पास एक फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर जो आपके पास हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। आपके पास फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स, आपने फोर्स निकाल ली है। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। एंगल दिया गया है हमें 30 डिग्री जो कि है थीटा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट फोर्स का हमें पता है क्या है, एक्स एक्सिस वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। फोर्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है तो कॉस थीटा हमारे पास दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एफ एक्स ओवर कॉस थीटा। यहाँ पर आपके पास एफ एक्स की वैल्यू दी गई 20 न्यूटन। कॉस थीटा आपके पास क्या है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। वैल्यूज़ लगाएंगे, कॉस 30 कैलकुलेट करेंगे 0.866 आएगा। 20 को उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 23.09 न्यूटन। यहाँ पर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे 9 की वजह से तो आपके पास आएगा 23.1 न्यूटन। ये आपके पास फोर्स आ गई है 23.1 न्यूटन। ये आपके पास है चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।